कुछ बना के। अभी आपने मौन व्रत रखा, क्या है पूरा मामला? देखिए, मौन व्रत इसलिए रखा गया है कि सरकार जो है न तो कानून व्यवस्था रोक पा रही है, न हमारे किशोरियों की लड़कियों के उनके हम और तो शब्दों में खुला नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ रहा एक के बाद एक, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तमाम समस्याएं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। रोज़ गोली चलती है और बाबा रोज़ वादा करते हैं कि हम बदमाशों को गोली मरवाएंगे। बदमाश को मराने, अपराधियों को मराने के बजाय उन्हें सीधे साधे आदमियों को लोग गोली मार रहे हैं, उसको रोक नहीं पा रहे। दूसरी बात है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। स्कूल कॉलेज बंद होने के नाते भी थोड़ी समस्या है, लेकिन वो तो कोरोना के नाते है, वो तो उसमें नहीं कुछ कहना है। लेकिन जो रोज़गार सृजन करने का वादा था कि जो प्रवासी आएंगे हमारे प्रदेश में, उनको हम यहाँ बड़े पैमाने पर रोज़गार मुहैया कराएंगे। किसी को कोई रोज़गार नहीं मिला। और आप आओ इटवा, डुमरियागंज, देखो 20-20, 30-30 बसों पर भर के वो नौजवान लड़के पुनः वहाँ जा रहे हैं। जब मैं पूछता हूँ वहाँ कोरोना है तो कहते हैं यहाँ भूखों मरना इससे अच्छा कोरोना से मर जाएंगे। ये स्थिति है इस देश की। दूसरी बात है, इन्होंने जो ये नया मंडी या किसानों के सुविधा के लिए जो कहते हैं हम कानून लाए हैं, उसमें एक बात ये नहीं जोड़ा इन्होंने कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखेंगे और उसमें एक क्लाज ये जोड़ देते अगर कि इससे नीचे कोई खरीद नहीं सकता, तब तो किसानों का भला था। मिनिमम प्राइस उसमें इन्होंने रखा नहीं, केवल एक मिनिमम प्राइस अलग से आज घोषित कर दिया है। और अगर उसमें होता तो ये बड़े उद्यमी अब कहते हैं गल्ला आप कहीं से कहीं ले जाके बेचिए। ये काम तो अखिलेश जी ने भी कर दिया था, उत्तर प्रदेश के किसानों को छूट दे दी थी कि आप चाहे जहाँ हिंदुस्तान में ले जाइए। लेकिन आप कल्पना करिए जो 50 कुंटल और 100 कुंटल वाले हैं, क्या वो बंगाल ले जाके गेहूँ बेच पाएंगे? क्या वो और जगह ले जाके बेच पाएंगे? ये काला कानून है और किसानों के हित में नहीं है। फिर उन्होंने कर दिया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कि आप कॉन्ट्रैक्ट करो, कौन कॉन्ट्रैक्ट लेने आ रहा। इसलिए ये पूंजीपतियों की सरकार है और ये गरीब और किसानों, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं करती। कोरोना महामारी रोज़ बढ़ रही है। आप इसी ज़िले में हर दूसरे दिन कोई न कोई मरता है। कोई ऐसा दिन नहीं है, किसी दिन 30, किसी दिन 32, किसी दिन 40 मरीज निकल रहे हैं। इनके पास आइसोलेशन वार्ड ही नहीं है। कहाँ वार्ड है? कहीं भेज दे रहे हैं वहाँ, कहीं वहाँ, कहीं वहाँ। कहीं कोई सुविधा नहीं, न दवा की सुविधा है, न स्वच्छता पूर्वक मरीजों को रखने की आवश्यक वो जगह है। इन सब विषयों को लेकर हमारी पार्टी ने आज एक दिवसीय महात्मा गांधी के प्रतिमा के सामने हर जिले में मौन व्रत करके धरने का आयोजन किया।